नमस्कार, क्रिएशन इंस्टीट्यूट परिवार में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अभिव्यक्ति पर, एक्सप्रेशन पर। देखिए, अभिव्यक्ति के बहुत वृहद मायने हैं, बहुत वास्ट मीनिंग है। यह पूरी सृष्टि किसी सर्जनहार की, किसी रचनाकार की अभिव्यक्ति ही है। तो उसी सृष्टि में हम भी आते हैं, तो यह हमारा भी मौलिक गुण है। और एक व्यक्ति के तौर पर देखें तो अभिव्यक्ति केवल बोलने, लिखने, कहने तक सीमित नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी के घर नहीं जाते थे, हमारी कोई नाराज़गी हो गई थी उससे, और अब हमने तय किया कि नहीं जाना चाहिए। हम उसके यहाँ गए, हमने ना बोला, ना कहा, ना सुना, कुछ नहीं, लेकिन हम इस रूप में अभिव्यक्त हुए। हम किसी से मिलने जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो हम अलग तरह के वस्त्र पहन के जाते हैं, वह भी एक अभिव्यक्ति है। हम अपने किसी मित्र से मिलने जाते हैं, अलग तरह के वस्त्र पहन के जाते हैं, तो उस तरह के वस्त्रों को पहनना भी, दिखना भी, यह भी एक अभिव्यक्ति है। अब अभिव्यक्ति मनुष्य के स्तर पर बस अभिव्यक्ति के तरीके में भेद होता है, जिसमें एक सकारात्मक तरीका होता है, सुंदर तरीका होता है, सहज, सरल, प्रेमपूर्ण, करुणामय तरीका होता है, और एक कुरूप, विद्रूप तरीका होता है। जैसे एक उदाहरण लें तो एक बार बुद्ध ऐसे ही बैठे थे, बुद्ध पर एक व्यक्ति आया और उसने थूक दिया। तो बुद्ध ने तो अपना छीवर, वो जो अंगरखा होता है, उन्होंने उसे उठाया, उसको ऐसे पूछा और उससे पूछा कि तुम्हें कुछ और कहना है। इतने में आनंद, जो उनका शिष्य था, उनका चचेरा भाई भी था, क्षत्रिय था, अच्छा गठीला शरीर, लंबा चौड़ा व्यक्ति, वो मरने मारने को तैयार कि कोई आप पर थूक रहा है और आप ऐसे बैठे हुए हैं, आप अपने आप को कमजोर ना समझें, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप बस एक बार आदेश दें। बुद्ध ने कहा नहीं, कभी कभी कोई व्यक्ति पीड़ा में, कोई व्यक्ति दुख से इस तरह से घिर जाता है, इस तरह से घुट जाता है, इस तरह से सफोकेट हो जाता है कि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उसको अपने आप को अभिव्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं बचता है सिवाय हिंसा के, सिवाय थूकने के, सिवाय गाली गलौज इत्यादि के। कभी कभी भावुकता, इमोशंस इतने हावी हो जाते हैं कि अभिव्यक्ति का कोई और तरीका नहीं सूझता है। तो यह करुणा का पात्र है, आनंद यह दया का पात्र है, यह ईर्ष्या का, नफरत का या दंड देने का पात्र नहीं है कि तुम हिंसा के लिए उद्वेलित हो रहे हो और मुझे उस पर उसकी बात तो समझ आती है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने दिन सन्यासी जीवन जीने के बावजूद अपनी भावनाओं और इनको सुंदर तरीके से नहीं अभिव्यक्त कर पा रहे हो। अब यहां अभिव्यक्ति के भेद समझें। उस व्यक्ति ने जो किया वह भी एक अभिव्यक्ति है, लेकिन कुरूप है। और बुद्ध, जो कि एक खिले हुए व्यक्तित्व थे, उन्होंने जो किया वो करुणापूर्ण है, सौंदर्यपूर्ण है। इसी तरह से हमें हमारे जीवन में जो कुछ हमसे अभिव्यक्त हो रहा है, जो कुछ हमसे रेडिएट हो रहा है, हमें प्रयास ये करना चाहिए कि वो शीतलता, सौम्यता, सद्गुण फैलाने वाली अभिव्यक्तियां हों। कोई अगर पीड़ा भी है, कोई अगर दुख भी है, तो वो किसी सुंदर कविता के रूप में निकले, किसी सुंदर चित्र के रूप में निकले, किसी नृत्य के रूप में निकले। और अगर हम इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक्सरसाइज करके, स्विमिंग करके, इस तरह की अभिव्यक्तियों से उस पीड़ा को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और यदि समाज इत्यादि में कोई कहीं किसी तरह का सप्रेशन है, किसी तरह का मतलब समाज में आप कोई ना कोई कुरूपता देख रहे हैं, कोई ना कोई दमन देख रहे हैं, तो उसके लिए एक सच्ची लड़ाई लड़ना और उसको सुधारने के लिए आगे निकलना, एनजीओ, जागरूकता अभियान, इस तरह के काम करना, यह भी एक अभिव्यक्ति है। तो हमेशा वह तरीका चुना जाए जिस तरीके से संसार और सुंदर हो और बेहतर हो। धन्यवाद।